नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी हमें भेजी है अर्जुन जी ने, जो हिमाचल के कांगड़ा जिले के नादौन शहर के रहने वाले हैं। और ये घटना उनके साथ साल 2022 और 2023 को घटी थी। तो ये जो नादौन का इलाका है आसपास का, यानी कि कांगड़ा और ऊना के बीच का, इसे इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री लगी हुई हैं। तो जो अर्जुन जी हैं वो रहते नादौन में हैं, लेकिन नौकरी आसपास के इलाके में करते हैं। तो उस समय 2022 में वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो लगभग 2 साल पहले वो फैक्ट्री लगी होगी, तो उन्हें एक अच्छी पोस्ट मिल रही थी। तो उन्होंने हामी भर दी और उनके घर से वो फैक्ट्री लगभग 8 से 12 किलोमीटर के बीच थी। तो बाइक के सहारे वो बड़ी आसानी से आ जा सकते थे। तो सुबह सुबह 8:30 या 8 बजे घर से वो निकलते और शाम को 6 बजे लगभग वो वापस घर पहुंच जाते। तो अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटने लगी, जिनकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। उस शाम थोड़ी थोड़ी सर्दी होना शुरू हो चुकी थी, यानी कि अक्टूबर या नवंबर का महीना था। तो अर्जुन जी फैक्ट्री में काम करके घर वापस आ रहे थे। तो बाइक पर एक तरफ उन्होंने झूला टांगा हुआ होता था। तो इस तरह एक घुमाव से वो निकलने वाले थे। दिन का वक्त था, ये रात नहीं थी, पूरी तरह से दिन ही था। 6 बजे से 5-10 मिनट पहले होंगे। तो जैसे ही उन्होंने बाइक उस घुमाव से निकाली, तो सामने उन्हें 5-7 कुत्ते नजर आए। पूरी तरह से काले रंग के कुत्ते थे। अब झुंड बनाकर बीच में खड़े। और कोई इंसान ऐसे घुमाव से अगर निकल रहा है तो आराम से निकल रहा होगा कि एक आध बस हो सकती है, आगे बाइक हो सकती है, लेकिन अगर होते भी तो हॉर्न मार देते। तो उन्होंने बड़ी तेज़ी से बाइक निकाली। जैसे ही कुत्तों का झुंड नज़र आया वो घबरा गए। अब घबराहट में कई बार इंसान जब बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, छोटी मोटी गलती उससे हो जाती है। तो ऐसा ही अर्जुन जी के साथ हुआ। कुत्ते सामने आ गए। वो कुत्तों के ऊपर बाइक चढ़ाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बाइक थोड़ी एक तरफ की, तो बैलेंस उनकी बाइक का थोड़ा बिगड़ गया, तो वो नीचे गिरे। उस समय बाइक 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर थी। तो नीचे गिरे, थोड़े घिसटे, तो बाजू पर चोट लग गई। अब उन्होंने आसपास देखा तो उस समय उन्हें आसपास कोई कुत्ता नजर नहीं आया। वो कुत्ते जैसे गायब हो गए। तो उनकी बाजू पर चोट लगी थी, थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। तो एक तरफ से कोई गाड़ी आ रही होगी, एक तरफ से कोई बाइक आ रही होगी। वो रुके और देखा कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, गिर गए, एक्सीडेंट हुआ क्या? तो इस पर अर्जुन जी ने कहा कुत्तों का झुंड आ गया अचानक ही। अरे यार, एक तरफ तो खाई है, कुत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। दिन था लेकिन छाँव थी उस जगह। तो एक जो मोटरसाइकिल वाला ये कहने लगा कि भाई ऐसी जगह ना कई बार भूत प्रेत ना कुत्तों का झुंड बनकर एक जगह रुके होते हैं। देखो, हम पीछे की तरफ से आ रहे हैं, कोई कुत्ते नजर नहीं आए। अब आगे गाड़ी वाला कहने लगा मैं ऊपर से आ रहा हूँ, पहाड़ी के ऊपर से, वहां तो कुत्तों का कोई झुंड नहीं था। अब यहाँ कुत्ते गायब हुए तो कहाँ चले गए? अब अर्जुन जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कुत्ते बिल्कुल काले थे। उनकी तो चमकदार आंखें भी नजर नहीं आई और बिल्कुल सामने बैठे रहे। मैंने हॉर्न मारा, वो हटे ही नहीं, तो बैलेंस बिगड़ गया और अचानक गायब हो गए। अब मैं पीछे देख रहा हूं तो वो नजर नहीं आ रहे। अब वो बाइक वाला कह रहा था भाई घर जाकर ना भगवान का नाम लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, ऐसी जगह कभी कभी ऐसा हो जाता है, चलो अब हम तुम्हें उठा देते हैं, अब आराम से बाइक चलाना। बाइक ज़्यादा टूटी नहीं है, थोड़े से स्क्रैच पड़े हैं। तो जो अर्जुन जी थे उन्होंने रुमाल निकाला, बाजू पर लपेटा। अब ज़्यादा भी खून नहीं बह रहा था, जैसे घिसटे थे, थोड़ा छिल चुका था उनका ऊपरी मांस। तो इस तरह से वो घर पहुंचे। तो घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, कुत्तों का झुंड आ गया था। माँ ने भी वही बात की जैसा रास्ते पर आ रहे उस आदमी ने कहा था कि कई बार ऐसे सुनसान रास्ते पर कुत्तों का झुंड नजर आता है, जो असल में भूत प्रेत होते हैं और इंसान घबराकर चोटिल हो जाता है। ऐसी घटनाएं पहाड़ों में होती हैं, लोग ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। तो माँ ने भी वैसा ही कुछ कहा। इसके लगभग 8 दिन बाद जो अर्जुन जी थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और अब अर्जुन जी को ये भी लगा करता था कि मैं बाइक थोड़ा ध्यान से चलाऊंगा। इस बार अर्जुन जी किसी और रास्ते पर थे। अब पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं कि यहाँ बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं। तो
भले ही दिन हो तो पेड़ों के बीच थोड़ी छांव रहती है। अब उसी छांव में कोई काला जीव छिपा हो तो अचानक झटके में नजर आता है, तो इसीलिए वो थोड़ा धीमा बाइक चला रहे थे। तो आराम से वो बाइक चला रहे। अब बिल्कुल सीधा रास्ता था, आसपास कुछ साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले उन्हें दिख रहे, तो वो धीमा कर रहे कि छोटा रास्ता है, आराम से मैं निकल जाऊंगा, कोई घुमाव नहीं था। अब ऐसे बाइक वो चला रहे, उन्हें महसूस हुआ इस तरफ से ना किसी ने ऐसे बाजू पकड़ी और ऐसे पकड़कर ना ऐसे कर दिया। अब उस समय बाइक होगी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर। रास्ता छोटा सा था तो उन्होंने बाइक को थोड़ा धीमा कर लिया था, तो ऐसे किसी ने पकड़कर ऐसे कर दिया। भाई हैंडल ऐसे घूम गया, झाड़ियों में वो गिरे। चोट ज़्यादा नहीं लगी, ज़्यादा घास में गिरने पर और कम रफ्तार पर इतनी चोट नहीं लगती, तो वो थोड़ा गिर गए और हैरान हो गए, भाई ये क्या था, कौन था। उन्होंने देखा किसी ने जैसे बाजू पकड़ी हो और ऐसे खींचा। वो घबरा गए, भाई यहां तो कोई था ही नहीं, अचानक बाजू किसने पकड़ ली। तो वो ये बात किए जा रहे, 2-4 लोग थे जो चलकर जा रहे, तो बाइक निकलवाई और कहा भाई पी तो नहीं रखी। तो अर्जुन जी ने कहा नहीं भाई मैं नहीं पीता, ऐसा लगा किसी ने बाजू पकड़ी है। तो एक्सप्लेन किया, जितने लोग पूछ रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे कि ऐसे ऐसे हुआ, ये जगह सुरक्षित तो है। उन्होंने कहा हम यहाँ से गुजरते रहते हैं। तो अब 2 बार हो चुका था अर्जुन जी के साथ कुछ ऐसा जिसमें वो लगभग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। एक बार चोट लगी, इस बार तो बच ही गए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, घास में ही गिरे थे। तो घर आकर भी जो अर्जुन जी थे परिवार वालों को यही बता रहे कि ऐसे ऐसे हुआ, और माँ ने कहा ध्यान रखा करो, भगवान को याद किया करो, कोई बात नहीं, लगता है थोड़ा भ्रम हुआ, तुम्हारा ध्यान काम पर ज्यादा होगा। उस दिन काम ज्यादा था तो अर्जुन जी को भी यही लगा कि सच में काम पर ध्यान था, तो ये सब हुआ होगा। अब इसके कुछ दिन बाद जो अर्जुन जी थे, काम थोड़ा ज्यादा था उस दिन, तो 7:30 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था। और अंधेरे में वो कभी कभी आया करते थे। जब महीने का अंत होने वाला हो तो काम ज्यादा होता, थोड़ा हिसाब किताब भी करना पड़ता, तो देर रात हो जाती थी। तो 7:30 बजे घर की तरफ आ रहे, अंधेरा था और अंधेरे में तो रास्ते पूरी तरह से खाली मिल रहे थे। तो जो अर्जुन जी थे वो बाइक चलाकर घर आ रहे, और उस समय अब ये कोई भ्रम नहीं हो सकता, किसी ने जैसे पास खड़े होकर आवाज लगाई, अरे बेटा घर ही जा रहे हो ना। अब किसी ने ऐसे कहा, भाई बाइक चल रही थी, कोई नहीं था आसपास, ऐसा लगा कोई खड़ा है, किसी ने बोला है कि घर ही जा रही हो ना। तो अर्जुन जी घबरा गए, कौन है, आवाज जोरदार थी। फिर उन्हें लगा भाई भूत प्रेत है, भूत प्रेत तो है जो मेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाइक वहां से उन्होंने निकाली, घर जाकर ये बात की, और माँ ने कहा कि माता ज्वाला जी जो कि पास में ही पड़ता है ज्वालामुखी, तो वहां माथा टेकाओ। तो अर्जुन जी क्योंकि 6 दिन काम करते थे, रविवार को छुट्टी हुआ करते थे, तो रविवार का दिन था, तो माता ज्वालामुखी माथा टेक कर वो आए। उसके बाद जैसे कुछ दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और उन्हें लगा कि सच में कभी कभी जो होता है बुरी नज़र हमें लग जाती है, तो ऐसा कुछ होने लगता है। अब वो यकीन करने लगे थे। फिर एक रात जो अर्जुन जी थे वो सोए हुए, और उन्हें एक बड़ा भयानक सपना आया था। अब सपने किसी भी तरह के हो सकते हैं। उस सपने में उन्हें एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह से भूत के रूप में नजर आया, जैसा फिल्मों में होता है। सफ़ेद सी आंखें थी, सामने खड़ा था और कह रहा था तुम मेरा ये काम करो, तुम मेरा वो काम करो। उन्हें ज़्यादा याद नहीं रहा कि क्या कहा, लेकिन डरा रहा था, भूत था जो डरा रहा था। और उसने पकड़ा और ऐसे ना छाती पर हाथ रखा, तो सांस लेने में परेशानी हो रही थी सपने में अर्जुन जी को। तो अगली सुबह जो अर्जुन जी थे उन्हें रैशेस हो गए। रैशेस यानी कि किसी तरह इन्फेक्शन चमड़ी के ऊपर। तो नहाते वक्त यहाँ उन्हें हाथ का निशान नजर आया, हाथ का निशान ऐसे जैसे किसी ने हाथ रखा, और ऐसा नहीं कि बाहर से, चमड़ी के अंदर से थोड़ा थोड़ा निशान था, जैसे थोड़े पिंपल हो गए हो ना, ऐसे खुरदरी सी स्किन हो गई थी। ये देखने के बाद तो जो अर्जुन जी थे बहुत ज़्यादा डर गए कि ये आम बात नहीं, भाई रैशेज हों कुछ हों तो नॉर्मल होनी चाहिए। और मैंने ऐसे तो हाथ रखा नहीं किसी गंदी चीज़ को लगाकर कि मेरा हाथ ऐसे छप गया हो। और सपना भी रात को ऐसा आया, हाथ किसी ने छाती पर जैसे रखा, उसने भूत ने पकड़ा था, तो मुझे सांस लेने में परेशानी हुई थी। मुझे लगा वो सपना है, लेकिन अब निशान छपा है तो
इसका उसके साथ कोई रिश्ता है। तो जो अर्जुन जी थे बड़े डरे डरे रहते और उन्हें कभी कभी अंधेरे में काम करते वक्त कोई आवाज़ सुनाई देती, किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई देती और वो उस आवाज़ से डर जाते। अब कोई इंसान कुछ हो रहा हो बार बार वो घटना के बारे में सोचे और उसे इस पर धीरे धीरे और ज़्यादा यकीन होता चला जाता है। तो जो अर्जुन जी थे इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे थे और इसके बाद वो पुजारी जी से मिले और पुजारी जी जो कि काफ़ी पहले से अर्जुन जी को जानते थे, तो पुजारी जी ने कहा कि मैं काला धागा हनुमान जी का तुम्हारी कलाई पर बांध देता हूँ, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन 4-5 दिनों के लिए। अब बताता हूँ क्यों सिर्फ 4-5 दिनों के लिए। तो अर्जुन जी काम कर रहे थे, काला धागा कलाई पर बांधा हुआ था। तो रास्ते पर वो हिम्मत से आते कि हनुमान जी का धागा बंधा हुआ है। भाई काम करते वक्त 7 बज गए होंगे, काम ज़्यादा था उस दिन। तो काम करते वक्त ना वो जो काला धागा था वो किसी चीज़ में फंसा होगा, एक झटके से टूट गया और उन्हें पता ही नहीं चला। और उन्हें पता तब चला जब वो वापस आने वाले थे, बाइक लेकर घर की तरफ देखा धागा नहीं है। और इस चीज़ से वो और ज़्यादा डर गए कि भाई भूत ने शायद मेरा धागा तोड़ दिया। फिर सोचा अरे वहाँ फंस गया होगा, कुछ फंसा तो था, मुझे लगा शर्ट फंसी होगी, वो तो काला धागा फंसा शायद। तो वो थोड़े घबराए और वापस घर की तरफ आते वक्त वो बहुत ज़्यादा डरते रहे। और जैसा उन्होंने सोचा था कुछ हो ना जाए। बारिश हुई थी कल रात, तो वो नादौन तक तो पहुंच ही चुके थे। तो वहाँ पास से ट्रक निकल रहा होगा, तो उन्होंने जो बाइक थी ना थोड़ा नीचे उतार दी सड़क के, तो वो कीचड़ होगा, वहाँ टायर स्लिप कर गया और वो गिर गए। अब उस गिरने को भी वो उसी का हिस्सा मान रहे थे। उन्हें लगा कि धागा टूट गया, लो हादसा हो गया, यानी कि ये जो भी मेरे ऊपर काला साया आ चुका है ये जाने का नाम नहीं ले रहा। और वो बिल्कुल सही थे। उस रात फिर से उन्हें डरावना सपना आया और वो उस सपने से डरे और इसीलिए उनका वज़न थोड़ा कम हो रहा था। उन्हें लग रहा था उनके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है या कुछ ऐसा हो चुका है जिससे उनके शरीर के साथ बदलाव हो रहे हैं। इंसान जितना सोचता है उतना उस पर असर होता चला जाता है। अगले दिन उन्होंने छुट्टी की, वो पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी ने उतारा किया, लेकिन उसके बाद कोई खास असर नहीं था। धागा किसी और वजह से टूट चुका था उनका, शायद कोई काम करते वक्त। और फिर वो घबरा गए कि ये भी भूत प्रेत का कोई काम है कि धागा टूट जाता है। सुरक्षा के लिए बांधा गया धागा टूट जाता है, यानी कि ये अपशगुन की निशानी है। अब अपने शहर में दोस्तों के साथ वो घूमा करते थे। तो शाम के वक्त कोई 7:30-8 बजे दोस्त कह रहे थे कुछ खाकर आते हैं, बर्गर नूडल कुछ खाकर आते हैं। तो जो अर्जुन जी थे दोस्तों के साथ थे। तब उस समय उन्हें अंधेरे में एक चेहरा नजर आया था और उनकी चीख निकल गई। किसी और दोस्त ने वो चेहरा नहीं देखा। अब इस तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता कि धागा मेरा टूट जाता है। उस समय उन्होंने धागा पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक चेहरा नजर आया जो कि एक भ्रम भी हो सकता है। लेकिन दोस्त कहने लगे, अरे भाई अर्जुन, हुआ क्या है तेरे साथ? तू डरता ही रहता है यार, अंधेरे से इतना ज़्यादा डरने लगा है। अर्जुन जी पूरी बात बता चुके थे कि ऐसा ऐसा होता है, हादसे से हो जाते हैं, मेरा ध्यान भटका सा रहता है, मैं डरता सा रहता हूँ। और वापस घर आते वक्त जो अर्जुन जी थे उन्होंने महसूस किया कि घर की जो सीढ़ियाँ थीं उस पर लाल लाल जैसे छींटे पड़े, जैसे किसी ने कोई काला जादू किया हो या खून के छींटे पड़े। और इसे भी अपशगुन की निशानी ही कहा जाता है, उनके परिवार वाले ये कहा करते थे। और पुजारी जी से फिर से बात की थी अर्जुन जी ने, और पुजारी जी यही कह रहे थे कि कुछ किया कराया लगता है या तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का वास है। कोई ऐसी चीज़ तो तुम्हारे पास नहीं है जो किसी ने दी है, जिसमें कुछ डाल दिया और तुम उसका इस्तेमाल करते हो। तो अर्जुन जी सोच रहे, पता नहीं, मैं चीज़ें खरीदता रहता हूँ। तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, नई चीज़ जो खरीदी है उसके साथ तो होने के चांस नहीं है। किसी से कुछ पुराना लिया हो, कोई गहना, कोई कपड़ा, कोई जूते वगैरह। तो जो अर्जुन जी थे वो समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। तो उतारा आप कर दीजिए। पुजारी जी कह रहे कि अगर ऐसा कुछ है तो वो जो चीज़ है उसके साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसका उतारा किया जाए और फिर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पता तो लगे किस पर किया गया है। वो चीज़ जब तक घर में रहेगी तब तक मुसीबत आती रहेगी। अब अर्जुन जी को ये पता ही नहीं वो क्या चीज़ है।
मुसीबत कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो घबराए रहते और हमेशा दिल की धड़कन थोड़ी तेज रहती। अंधेरे में थोड़ा थोड़ा उन्हें डर लगता। अब काफ़ी लंबे समय तक वो इससे परेशान रहे, कई महीनों तक। उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। वो इससे डरे डरे से रहते और इसका जो सल्यूशन था उन्हें मिल नहीं पा रहा था। उनकी समझ में ही नहीं आता करें तो क्या करें, किस चीज़ को घर से निकालूं, क्या सबको निकाल दूं, सब चीज़ें निकाल दूं, ऐसे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या चीज़ हो सकती है। अब नवरात्रि थे तो जिस मंदिर में अर्जुन जी जाया करते थे वहाँ एक खासियत थी कि माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, चामुंडा देवी, माता बगलामुखी, ऐसे कई जो शक्तिपीठ हैं वहाँ से अग्नि लाई जाती थी उस मंदिर में। तो ज्योति बनाकर रखी जाती थी अग्नि एक साथ। तो नवरात्रि में वहाँ भंडारा लगता था, रात के वक्त वहाँ पर प्रोग्राम होता था, ठीक है, जागरण हुआ करता था, इस तरह प्रोग्राम पूरा होता। तो अग्नि लेने के लिए कभी कभी अर्जुन जी भी जाया करते। तो दोस्त की गाड़ी होती कि हम माता ज्वाला जी जाकर आते हैं, क्योंकि अर्जुन जी का भरोसा माता ज्वालामुखी में बहुत ज़्यादा था कि इस बार हम ज्वालामुखी जाकर आते हैं, आप माता चिंतपूर्णी जाकर आइएगा। ऐसे हर जगह से ना अग्नि हम यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ऐसे था, एक दो जगह इन्हें जाकर आना था। तो अब देखिए कमाल, माता ज्वालामुखी गए थे अर्जुन जी, एक उनका दोस्त था साथ में। अर्जुन जी ने कहा था कि ज्वाला जो है, माता ज्वालामुखी की अग्नि, वो जो बर्तन है, ज्योति होगी, वो मैं पकड़ूंगा, गाड़ी तुम चलाना। यार मैं गाड़ी चलाने पर अब भरोसा नहीं करता, मुझे डर लगा रहता है। इतने महीने हो गए हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मुझे कोई सल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। बड़ा वज़न शरीर पर महसूस होता है, कभी कभी अंधेरे में आवाज़ें सुनाई देती हैं, डर लगा ही रहता है। तो गाड़ी चलाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए, पहाड़ों में गलती होगी यार तो हादसा हो सकता है। तो दोस्त ने कहा भाई मैं चलाऊंगा, तुम ज्योति पकड़ लेना, ठीक है ना। अर्जुन जी ने कहा ठीक है। तो माता ज्वालामुखी से उन्होंने ज्योति ली, बड़ा दिया बनाया था, ज्योति ली। तो साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे अर्जुन जी। अब देखिए ज्योति ऐसे ही पकड़ी हुई तो घबराए हुए, डरे हुए। उस समय थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा था तो उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई, अब ज्योति पकड़ी। अब गलती हुई या कैसे हुआ कि थोड़ा जो एक तरफ की खिड़की थी, कांच थोड़ा नीचे रह गया, तो हवा का झोंका आ रहा, उसी कारण अग्नि थोड़ी जो जैकेट पहनी थी उसके ऊपर पहुंचने लगी और एक तरफ लग गई आग। उन्हें पता ही नहीं चला, दोस्त तो गाड़ी चला रहा, उसे पता ही नहीं चला। अर्जुन जी किसी और तरफ ध्यान लगाए बैठे। जब आग से ना गला जलने लगा तो देखने लगे, अरे भाई आग लग गई, आग लग गई, जैकेट को आग लग गई थी। तो दोस्त ने बड़ी जल्दी एक तरफ गाड़ी रोकी। फिर दोस्त कहने लगा भाई भाई अबे आग लग गई, ज्योति पकड़ा, ज्योति पकड़ा, तू मुझे पकड़ा। तो ज्योति वो जो बर्तन था वो पकड़ाया दोस्त को। अब जैकेट ज्यादा जलने लगी थी। दोस्त ने कहा भाई उतार, बाहर निकल, बाहर निकल, आग ज्यादा बढ़ रही है। तो अर्जुन जी निकले बाहर। अब माता ज्वालामुखी की अग्नि सीधे तौर पर उनके कपड़ों पर लग गई थी। जैकेट उतारी, उन्होंने ऐसे फेंकी। उस समय दोस्त भी वहां गाड़ी से देख रहा था, अर्जुन जी भी देख रहे थे। वो जो जैकेट थी भाई वो ऐसे जल रही, नीली नीली रोशनी, और ऐसे जैसे अजीब सी आवाज आती, जैसे पटाखे हो ना, ऐसी आवाज आती। और चिंगारियां ऊपर की तरफ निकली थी, एक दो बार तो चिंगारियां ऐसे ऊपर की तरफ निकली, और दो चिंगारियां निकली, फिर साधारण कपड़े की तरह वो जो जैकेट थी वो जलने लगी थी। अर्जुन जी देख रहे, भाई देखा तूने, ये क्या था? दोस्त कह रहा, हो भाई ये क्या? माता ज्वालामुखी की अग्नि लगी है, चिंता मत कर, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान जो चाहता है हमारी जिंदगी में जैसा होता है, अगर छोटा मोटा कोई नुकसान हो तो समझ लो कोई बड़ी परेशानी दूर करने के लिए वो छोटी परेशानी आती है। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। फिर अर्जुन जी के साथ उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगा। डर तो वापस आते वक्त ही खत्म हो गया। उन्हें इस चीज पर भरोसा था कि भाई अग्नि लगी, माता का आशीर्वाद ही है, समझ लो कपड़ा जल गया, ठीक है मैं तो बच गया ना, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उसके बाद सब कुछ बदल गया। हादसा वगैरह, किसी चीज से डरना, रात के वक्त डरावने सपने आना, वजन का कम होना, घबराहट रहना, सब कुछ ठीक, सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। और अर्जुन जी समझने लगे, अरे यार ये हादसे तब से तो शुरू हो रहे थे जब से ये जैकेट ली थी। कहीं परेशानी से जैकेट की तो नहीं थी, अब जैकेट तो वहीं फेंक आए थे वो। लेकिन उनके दिमाग में
ये बात पहुंची। उन्होंने ये जैकेट पता है कैसे ली थी? अब वो फैक्ट्री से नादौन की तरफ आया करते थे। अब रास्ते में कभी कभी कोई गाड़ी लेकर कपड़े बेच रहा है बड़े सस्ते सस्ते, तो उन्हें जैकेट बड़ी सस्ती मिली थी, बहुत ज़्यादा सस्ती और अच्छी कंपनी की बढ़िया मटेरियल वाली लग रही थी। तो उन्होंने ले ली कि भाई ये तो अच्छा हुआ मुझे मिल गई। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि वो जो जैकेट थी ना किसी की पहनी हुई थी, कोई पुरानी थी। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे ना गाड़ियों में बेचने के लिए कपड़े आ जाते हैं, रास्ते पर लगे होते हैं। वो कपड़े कहते हैं कभी वाराणसी से या हरिद्वार से, जो मरे हुए लोगों के पुराने कपड़े ऐसे दान दिए जाते हैं, वैसे वहाँ से इकट्ठे करके ले आते हैं, ऐसे बेचने लगते हैं। तो शायद इस तरह से वो जैकेट किसी की होगी। तो वो पहुंची थी अर्जुन जी के पास और ये अर्जुन जी का मानना था। और पुजारी जी को बताया अर्जुन जी ने, और पुजारी जी कहने लगे लगता है ऐसा ही था, लगता है ऐसा ही था। उसके बाद अर्जुन जी बिल्कुल अच्छी जिंदगी जीने लगे, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अब अंधेरे से उन्हें डर ही नहीं लगता, अकेले अंधेरे में बैठे रहते, जिंदगी पहले जैसी हो गई। जो इतने महीने उनके इतने बुरे निकले थे वो समझ नहीं पा रहे थे क्या चीज़ है जिस पर कुछ किया कराया है जो जिंदगी बदल रहा है। वो माता ज्वालामुखी की अग्नि ने काम कर दिया। अब जो अर्जुन जी थे माता ज्वालामुखी में उनकी आस्था बहुत थी, और इसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई कि जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो माता के आशीर्वाद से हो गया नवरात्रि में, यानी कि सब कुछ शुभ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो मैंने नीचे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप वहां पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अपने विचार भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करो ताकि जो आपकी खास टॉपिक है मैं उस पर कहानियाँ ज़्यादा लाने की कोशिश करूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।